नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीडी। आज से कुछ दिनों पहले यानी कि 1 तारीख को मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियो पब्लिश की थी सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को विश्वास दिलाया था कि इस केस की जांच सीबीआई के पास ही जाएगी। ठीक 4 दिन पहले यानी कि 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने उस पर ठप्पा लगाया और कहा कि इस केस की जाँच सीबीआई ही करेगी। और आज से 2 दिन पहले यानी कि 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये ऑर्डर दिया कि इस केस की निष्पक्ष जांच सीबीआई द्वारा ही की जाएगी। 2 मौतें, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या और एक उनकी मैनेजर दिशा साल्यान की आत्महत्या या हत्या, दोनों के तार एक दूसरे से क्या जुड़ते हैं? क्या दोनों के तार पैरेलली कहीं जाकर किसी एक बड़े ग्रुप से कनेक्ट होते हैं? क्या इसका राज है? इस राज का खुलासा सीबीआई जरूर करेगी, उम्मीद तो यही है। सीबीआई इस राज का खुलासा जब कभी भी करे, उसको समय लगेगा, लेकिन उससे पहले अभी पिछले 70 दिनों में, सुशांत की मौत को हुए लगभग 70 दिन हो चुके हैं। 70 दिनों में एक लकीर, एक लंबी लकीर खींची जा चुकी है और वो लकीर सीधा सीधा बड़ी खामोशी से चलती हुई महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े राजघराने के दरवाजे पर जाके दस्तक दे रही है, नॉक नॉक कर रही है। अब सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई ने भी अगर ये लकीर फॉलो करी और खुदा ना खास्ता सीबीआई ने भी उस राजघराने की चौखट पे जाके नॉक नॉक कर दी, दस्तक दे दी, तो आप यकीन मानिए महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार गई, समझो। यकीन मानिए कि इसकी पटकथा इस तरीके से रची जाएगी कि आपस में कोई मनमुटाव हुआ है कांग्रेस और शिवसेना के बीच में। शिवसेना ये बोलेगी कि कांग्रेस हमें ये विकास का काम नहीं करने दे रही है, जनता की भलाई की कोई पॉलिसी लाने नहीं दे रही है। कांग्रेस भी इसी तरीके के कुछ तर्क देगी और बहुत अच्छे बयानबाजी होगी कि लगभग 2 या 3 महीने तक, जाकि जनता को भरोसे में लिया जाए और उसके बाद ये सरकार समर्थन अपना वापस लेके सरकार गिर जाएगी। और इस साल के अंत तक यानी कि या फिर अगले साल की शुरुआत में 2021 आपको महाराष्ट्र में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बीजेपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार दोबारा से मिले, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा, अगर कोरोना के हालात उस टाइम ठीक रहे, चुनाव होंगे, तो इसका पूरा पूरा फ़ायदा बीजेपी को जाने वाला है। किसी एक पार्टी को ज़रूर जाएगा और उसमें बीजेपी इसमें लीड करके निकलेगी। ये तो एक अलग पहलू हुआ जो मैंने आपको बताया। लेकिन सीबीआई जांच में अगर सियासी तड़का लगा, तो मुझे डाउट है कि असली दोषी के पास तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा सीबीआई के लिए, क्योंकि हमने आरुषि तलवार वाला केस भी देखा है। आरुषि तलवार का केस सीबीआई ने 30 महीनों तक उसकी जांच करी और वहाँ पर तो शुरू से ही साफ था कि आरुषि और उस घर का जो नौकर था हेमराज, आई थिंक, इन दोनों की हत्या हुई है। अगर दोनों की हत्या हुई है तो कोई हत्यारा भी होगा, और अगर हत्यारा था तो सीबीआई ने फिर क्लोजर रिपोर्ट क्यों सबमिट करी कि हमें हत्यारा नहीं मिल पा रहा है और ये हमारी क्लोजर रिपोर्ट है। क्यों? क्योंकि वो उस केस में भी सीबीआई को जांच करने का जो आदेश आया था काफ़ी वक्त बाद आया था। उसी बीच में पुलिस से काफ़ी लापरवाही हुई थी, यूपी पुलिस से, और लापरवाही होने के बाद पैरेलली जो सबूत थे वो मिट चुके थे या सबूत को ख़त्म कर दिया गया था। और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। 70 दिन हो चुके हैं, ना उस रूम की जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी मिली थी उनके फ्लैट में, उस रूम की ना तो वीडियो है ना फोटोग्राफ्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीबीआई के हवाले है, लेकिन संदेह ये है कि अगर इसमें सियासी तड़का लगा, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ मिनटों पहले बताया, तो मुझे सच में डाउट होगा, क्योंकि आरुषि तलवार का केस हम लोगों ने देखा है। ठीक है, हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे, यही प्रे करेंगे कि असली दोषी सामने आए, झूठ का झूठ और सच का सच सब दोनों अलग हो जाए। अभी मिले जुले चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि
अपनी जांच एजेंसीज पे, अपने न्यायालय पे आप भरोसा रखें। मैं सीबीआई पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ना मैं न्यायपालिका पे उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर सियासी तड़का लगा तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो शुरू से ये कहा गया है कि आत्महत्या की है, उन्होंने आत्महत्या की है। तो सीबीआई के पास भी बहुत अच्छा एक सेफ जोन होगा, एस्केप प्लान होगा कि भैया ये तो आत्महत्या ही थी, ये लो आप अपनी रिपोर्ट क्लोजर पकड़ो। बट लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी दिनों बाद, आरुषि वाले केस में काफ़ी महीनों बाद सीबीआई के पास वो केस आया था। लेकिन इसमें भी 1.5 महीने के करीब, 2.5 महीने के करीब हो चुके हैं। होप फॉर द बेस्ट। आप लोगों से सिर्फ यही एक प्रार्थना है कि जैसे सुशांत केस में हमने यूनाइट होके आवाज़ उठाई सोशल मीडिया पे या किसी भी जरिए से हम लोग यूनाइट हुए, ऐसे ही हमें हर केस में आवाज़ उठानी चाहिए। सुशांत सिंह इज़ नॉट अ स्पेशल केस, हर केस स्पेशल है। पालघर लिंचिंग हुई थी, वो भी स्पेशल केस है। यूपी में एक केस हुआ था, वो भी स्पेशल है। सारे केसेस स्पेशल हैं। अगर कोई किसी की मौत होती है, कुछ इस तरीके सनसनी हो जाती है पूरे देश में कि भैया ये क्या हुआ, वहाँ पे ऐसा मर्डर हुआ, मिस्टीरियस डेथ थी या व्हाटएवर, तो इसमें हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि घर से बाहर कम निकले, कोरोना चल रहा है, कोरोना से बचें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।